नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। इस वक्त लगातार जो चर्चे का विषय बना हुआ है वो चंद्रशेखर और रोहिणी घावरी को लेकर के इस वक्त चर्चे का विषय बना हुआ है, क्योंकि भीम आर्मी जो संगठन है ये संगठन पूरी तरह से देश में अगर देखा जाए तो विस्तार रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस वक्त जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पर ही इल्ज़ाम का सामना आ गया तो इस वक्त मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताते चले, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही रोहिणी घावरी ट्वीट करती हैं और ट्वीट करने के बाद उनके नीचे जो कमेंट आ रहा है वो कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी को लेकर के, इस आरोप को लेकर के सत्यता ये सामने ले जा रहा है। कमेंट के माध्यम से अगर देखा जाए, अगर उससे रुझान निकाला जाए तो सत्यता की तरफ अगर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये साबित होने की ओर जा रहा है कि रोहिणी घावरी पूरी तरह से साजिश के प्लान में ये आरोप चंद्रशेखर पर लगा रही हैं। यानी रोहिणी घावरी का जो आरोप है, जो रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया है उत्पीड़न का, उत्पीड़न के बाद उन्होंने जो चंद्रशेखर को लेकर के साथ में एक और लड़की को ट्रेन में मिलने को लेकर के उन्होंने बात बताई कि ट्रेन में मुलाकात होती है एक लड़की से। मुलाकात करने के बाद चंद्रशेखर उस लड़की को अपने घर लेकर के जाते हैं। घर ले जाने के बाद उसको नौकरानी के रूप में रखते हैं। बाद में उसको अपने भाई से उसका विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद उसको घर से भगा देते हैं, जिससे एक पुत्र भी है। आज तक उस लड़की का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन रोहिणी घावरी ने उनको लेकर के चर्चा कर दिया है। चर्चाएं इस वक्त इस मामले को लेकर के गर्म जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश की ओर भी मामला साबित होता जा रहा है। क्योंकि साजिश मैं नहीं कह रहा हूं, साजिश उनके ट्विटर अकाउंट पर यानी रोहिणी घावरी के कमेंट में अगर देखेंगे तो अधिकांश लोग नेताओं का नाम लेकर के और साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के रूप में रोहिणी घावरी को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं। अब हम आपको बताते चले, सच्चाई इस वक्त अगर देखा जाए तो रोहिणी घावरी इंदौर की रहने वाली एक बीमा अस्पताल में सफाई कर्मी की लड़की हैं। लेकिन जो इस वक्त उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम पूरी तरह से साजिश की ओर इशारा कर रहा है। चंद्रशेखर ने भी अपने बयान में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट में ही जवाब दूंगा, और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बोला कि एक बार बोल दो कि मैं झूठ बोल रही हूं। साथ में उन्होंने एक इंटरव्यू में रोहिणी घावरी ने यहां तक बोल दिया कि स्थिति यह है कि हमें पता नहीं था कि चंद्रशेखर का विवाह हो चुका है। अगर चंद्रशेखर का विवाह हो गया था और हमको जब मालूम हुआ उनके विवाह को लेकर के, तब तक मेरा संबंध बहुत डीप जा चुका था। लेकिन सत्यता क्या है, अगर इस तरीके का संबंध बनाना था तो सवाल तो बनता ही है। सवाल इसलिए बनता है, उत्पीड़न होने का मामला कहां से कैसे उत्पन्न होता है इसका खुलासा करना हमारे लिए तो बेहद कठिन होगा। लेकिन सत्य यह है कि अगर शादी के मैरिज को लेकर के अगर उनसे इतना डीप संबंध ले जाना था तो ये एक सवाल बन चुका है रोहिणी घावरी को लेकर के। इस वक्त के ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ यूपी यूके।